नमस्कार। आज मन बहुत दुखी है। रात को मैं कोशिश कर रहा था, मुझे अंदेशा था, मैंने ये मामले देखे हैं कि हाथरस की उस बिटिया जिसके साथ तमाम अमानवीय घटनाएं हुई, अमानवीय घटनाएं उस क्षेत्र के रसूखदार लोगों ने की, उस क्षेत्र के दबंग लोगों ने की। उस बिटिया को अपनी माँ के सामने ही उठाकर खेत में ले गए। हाथरस के उस गरीब की बिटिया, उस दलित की बिटिया को, इतनी गरीब कि वो बेचारी अपने खेत में घास छील रही थी। उसका कसूर इतना ही था कि उसने थोड़ा और लालच किया। उसने कहा, माँ थोड़ा थोड़ा घास और छील लेते हैं, अच्छा घास हो रखा है। और उस पर समाज के दरिंदे, समाज के भेड़िए टूट पड़े। उसके साथ 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी और उसको मरने के लिए और मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर चले गए। 14 सितंबर को वो बिटिया वहीं बेहोश थी। उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, नहीं मिली तो उसका दुपट्टा मिला। फिर खेत में, शायद गन्ने के खेत थे ऐसा लगा मुझे, या हो सकता है मक्के के रहे हों, चौड़े पत्ते वाले खेत हैं, लंबे पत्ते वाले। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। प्रदर्शन हुआ, बिटिया अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करा दी गई। बहुत प्रदर्शन करने के बाद, क्योंकि वो गरीब की बेटी है ना, डरा धमका के उससे वोट भी तुम ले लेते हो। दलित की बेटी है, विरोध करेगी तो अपने खेत से घास भी नहीं काटने दोगे। यही होता है ना। और खेत से घास काटना है, खेत पे मजदूरी का अधिकार मांगना है, तो अपनी बेटियां सौंप दो। यही तो हो रहा है हमारे देश में। हर खेत में यही होता है, हर गांव में ऐसी कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी जगह जो हमारे दबंग और रसूखदार लोग हैं ऐसा ही करते हैं, मगर बहुत जगह ऐसा होता है। और चुप रहने की, चुपचाप बर्दाश्त करने की कीमत दी जाती है। घास काट लो, एहसान करते हैं ये गरीबों के ऊपर। उस बिटिया की किसी ने नहीं सुनी। जब उस बिटिया को थोड़ा सा बोलने लायक हुई तब उसने बताया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसने नाम भी बताए, अपनी तोतली जुबान से, अपनी टूटी फूटी जुबान से, अपनी कटी हुई जुबान से। मैंने स्वयं सुना है हाथरस के एसएसपी को, हाथरस के एसपी हैं शायद, उन्होंने कहा कि हाँ, उसने दुष्कर्म हुआ उसके साथ, ये उसने मुझे बताया। मगर वो सत्यापित नहीं हो रहा, ऐसा बोलते हैं एसपी। एसपी हाथरस, तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम यही कहते कि सत्यापित नहीं हो रहा है। 14 तारीख को उस बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, 29 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ, और आप 15 दिन के बाद बलात्कार के निशान ढूंढ रहे हो। तुम्हें शर्म तो नहीं आती? पुलिस ने बहुत घृणित काम किया, और ये सब किया उस आदमी की देखरेख में, उस आदमी के निर्देश में, जिसको आप और हम सब योगी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात यह है कि वो योगी जो पहले अजय विष्ट था, हमारे ही उत्तराखंड का है। एक उत्तराखंडी बच्चियों के साथ ऐसा करेगा और हम उस पर गर्व करेंगे? मैं थूकता हूं इस योगी के ऊपर।
तुम निर्दयी हो, तुम पापी हो, तुम गुंडे हो गोरखपुर के। रात को 1 बजे मैं टीवी देख रहा था, देखते देखते अचानक सारे चैनल गायब हो गए। मैंने खिड़की से बाहर भी झांका, कहीं बादल तो नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ डिश के थ्रू आता है। फिर मैं सो गया। अब सुबह उठकर इसका राज पता लगा। आप जानना चाहते हैं इसका राज क्या है? रात के 1 बजे उस लड़की के परिजन उस अपनी बेटी की मृतका की डेड बॉडी के लिए पल्ला फैला के भीख मांगते रहे कि हमको हमारी बेटी 5 मिनट के लिए घर ले जाने दो, घर ले जाने दो। उनसे झूठ बोला, उनको घर ले जाकर के बंद कर दिया। और पुलिस ने रात को 2:30 बजे जबरन उस मृतका का शरीर ह्यूमन चेन बनाकर मीडिया को भी अंदर नहीं घुसने दिया और उसको जला दिया। परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया उन्होंने। परिवार को उस बिटिया का मुंह आखिरी बार देखने तक नहीं दिया। उफ, आज दिल रो रहा है। मैं भी बिटिया वाला हूं, मेरी भी एक बेटी है। आप में से भी बहुत से लोगों की बेटियां होंगी, बेटी नहीं तो बहू होगी। क्या ये व्यवहार एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए? मैं राजनीति बीच में नहीं लाने देना चाहता, मगर सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं, और चुप इसलिए है कि इस अपराध में वो शामिल है। ये मैं आरोप लगाना चाहता हूं। कितने शान से आप इन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को, कमल को अपने हाथ में लेकर के घूमते हो, अपने कपड़ों पर उसको छापते हो, उसके छपे हुए कपड़े, कमल का फूल छपे हुए कपड़े आप पहन करके गर्व महसूस करते हो इसी दिन के लिए, क्योंकि योगी के निर्देश पर, मोदी के निर्देश पर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के निर्देश पर पूरे देश के साथ, इस देश के संविधान के साथ झूठ बोला गया। झूठ ये बोला गया कि ना तो उस बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, ना उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, ना उसकी जीभ काटी गई। तो वो मरी कैसे? इसका जवाब भी तो दो योगी जी। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए, ताकि आपके ऊपर कोई दाग ना लगे, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि योगी के राज में बिटिया के साथ बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया। तथ्य छुपाने के लिए वो बोल ना सके, वो जुबान ना खोल सके, उसकी जीभ काट दी, वो मर जाए, अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके, इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। और इन सारे पापों को छुपाने के लिए आपने उस बिटिया को, उसके परिवार को दिए बगैर, मीडिया को दिखाए बगैर चुपचाप ले जाकर के जला दिया, दादागिरी से, गुंडागर्दी से। तुम गुंडे हो योगी, तुम दुष्ट हो, तुम बेऔलादे हो। मोदी भी बेऔलादे हैं। तुम नहीं जानते क्या दर्द होता है बेटी खोने का। काश काश तुम्हारे भी बच्चे होते। आज हम बहुत दुखी हैं। आज हम दिल से तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं मोदी जी। पूरे देश का दलित, पूरे देश की बेटियों वाले आज आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। और याद रखना योगी जी, मोदी जी और समाज के सभी लोगों से, सभी प्रबुद्ध लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, मगर आज उस शमशान में उस बिटिया की लाश नहीं, हमारे संविधान की अर्थी जलाई है तुमने। तुम्हें इसका जवाब देना होगा, यहां भी देना होगा और ऊपर वाले के सामने भी देना होगा। मुझे जो कथाएं आज तक पढ़ी है कि यमराज कोड़े मार करके तेल में उबाल के बदला लेते हैं, सजा देते हैं, तुम उसके लिए फिट केस हो। तुम्हें तेल के कढ़ाई में यमराज के यमदूत उबालेंगे, हमारा यह विश्वास है। हम आज बहुत दुखी हैं। आज ये सभ्य समाज इसकी गर्दन
शर्म से झुक गई आज। मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी वालों, तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बहुत बुरा किया। मेरा दिल रो रहा है। मैंने आज काले कपड़े पहने हैं, मैं आज पूरे दिन काले ही कपड़े पहनूंगा और मैं कोई आज अन्न का दाना भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। जब उनका चूल्हा, हाथरस वालों, उस परिवार का चूल्हा जब आज नहीं जला, तो मेरे घर का चूल्हा आज कैसे जल सकता है? मैं घोर भर्त्सना करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। काश मेरी मर्दानगी फिर लौट आए। मैं आज अपने आप को मर्द कहते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। काहे के मर्द हैं हम लोग? अगर इस अन्याय को नहीं रोक सकते, अगर एक अपनी बिटिया को न्याय नहीं दिला सकते, मुझे माफ करना, मैं आज बहुत भावुक हूं, मैं बहुत दुखी हूं। बस आज इतना ही।